आज जो मैसेज है उसका नाम है उस पार। मैं पढ़ूंगा मार्कुस के सुसमाचार 4 अध्याय 33 से। ऐसे ही और बहुत से दृष्टांत देकर वह उन्हें वचन सुनाया करता था। वह उन्हें जितना वे समझ सकते थे बताता था। बिना किसी दृष्टांत का प्रयोग किए वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन जब अपने शिष्यों के साथ अकेला वहां होता था तब सब कुछ का अर्थ बताकर उन्हें समझाता था। उस दिन जब शाम हुई, यीशु ने उनसे कहा, चलो उस पार चले। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थी। एक तेज बवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थी। नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पीछे बाग में तकिया लगाए सो रहे थे। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों को कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी बवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? किंतु वे सब डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर ये है कौन? हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। आज जो वचन का नाम है, आओ हम उस पार चले, उस पार। और मैं बताना चाहता हूं इस पार और उस पार में क्या फर्क है। मैं बताना चाहता हूं आज कितने लोग इस पार खड़े हैं, लेकिन यीशु हमको उस पार लेके जाना चाहते हैं। आशीष उस पार है। नए जीवन का जो वादा है वो उस पार ले जाने का है। जब इजरायलियों को मिस्र से निकाला गया, एक स्थान में ले जाने का वादा था। सिर्फ मिस्र से निकल के कोई व्यक्ति बोले सिर्फ मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, सिर्फ प्रभु को ग्रहण करना प्रभु का प्लान नहीं है आपके जीवन के लिए। प्रभु आपको उस पार लेके जाना चाहते हैं, उस पार जहां आशीष है, उस पार जहां बरकत है, उस पार जहां उसके सारे वादे हाँ और आमीन है, उस पार जहां भरपूरी है। जब आदमी इस पार से उस पार जाता है, जब आदमी अपने बंधनों से निकलता है, जब आदमी मिस्र से निकलता है और जब कनान जाता है, अपने वादे के स्थान में जाता है, उस स्थान में जाता है जहां प्रभु लेके जाना चाहते हैं। ये जो बीच का सफर है, यही बीच का सफर एक विश्वासी को एक चेला बनाता है। यही बीच का सफर हमको भरोसा करना सिखाता है। यही बीच का सफर हमको प्रभु में दृढ़ करता है। यही बीच का सफर सबसे ज्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होता है। यही बीच के सफर में हम सबसे ज्यादा प्रभु के करीब आते हैं, उसके काम करने के तरीके को समझते हैं। बहुत सारे उसके वचनों को सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे उसके पीछे नहीं चलते। उसके पीछे बहुत थोड़े लोग चलते हैं। अब हम पहली पंक्ति में देखेंगे कि प्रभु यीशु भीड़ से सिर्फ दृष्टांत में बात करते थे। मतलब प्रभु जब खोलेंगे, पहेलियों में उनसे बात करेंगे और सीधी बात उनसे नहीं करेंगे। तो चेले इस बात से बड़े अचंभित थे। तो मत्ती में एक जगह चेले उनसे पूछते हैं कि आप भीड़ से हमेशा पहेलियों में क्यों बात करते हो? तो प्रभु ने कहा, क्योंकि उनको राज्य की समझ नहीं दी गई है, तुमको राज्य की समझ दी गई है। जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है, और जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। जो कलीसिया आता है उसको समझता नहीं, सब पहेली आपके लिए। जो प्रभु का वचन सुनता है, उस पर ध्यान और मनन नहीं करता, जो परमेश्वर के वचन पे मनन नहीं करता, जिसको समझ नहीं आ रहा है, आपसे जो है वो भी ले लिया जाएगा। लेकिन जो उसके वचन पे दिन रात मनन करता है, जिसको उसका वचन समझ में आने लगता है, जो उसके पीछे चलने लगता है, उसके पास जो है उसको और भी दिया जाता है। ये राज्य का प्रिंसिपल है, प्रभु का प्रिंसिपल है। यहां हम इस पंक्तियों में पहली चीज तो देखते हैं कि प्रभु का रवैया अपने चेलों के प्रति अलग था और भीड़ के प्रति अलग था। यहाँ बहुत से लोग हैं भीड़ का हिस्सा। देखिए, जब तक चिन्ह, चमत्कार, रोटी और मछली का बढ़ जाना, आपकी जरूरत का पूरा होना, चंगाई हो जाना, आपका छुटकारा हो जाना, बंधन टूट जाना, आपके प्रार्थनाओं का जबरदस्त रूप से जवाब मिल जाना, चर्च में प्रभु की अद्भुत ग्लोरी में आपके कुछ मिरेकल्स का विटनेस कर लेना, तब तक ऐसी भीड़ के लिए सब ठीक है। और बहुत सी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे थी, लेकिन चलते उसके पीछे सिर्फ चेले थे। और विश्वास रखिए, आप हर वचन में मैं आपको दिखा सकता हूं कि प्रभु का पूरा इंटरेस्ट उनके पीछे था जो सिंसियरली उसके पीछे चलना चाहते हैं। मतलब हो सकता है आप कलीसिया में, हो सकता है आप वचन सुन रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में वो आशीष आप नहीं देखेंगे, वो ब्लेसिंग नहीं देखेंगे, ना इटर्नल लाइफ का प्रॉमिस आप देखेंगे अगर आप सिर्फ वचन के सुनने वाले होंगे। तो भीड़ को सिर्फ पहेलियां बताई जाती थी। उन पहेलियों का मतलब और राज्य के भेद केवल चेलों को दिए जाते थे। भीड़ के लिए पहेलियां थी, डार्क सेइंग, ऐसी पहेलियां जिनका मतलब उन कहानियों में छुपा हुआ था,
लेकिन उन पहेलियों का क्या मतलब है, परमेश्वर के राज्य में इन बातों का क्या मतलब है, ये बातें सिर्फ चेलों पर प्रकट की जाती थी। मतलब यीशु का जो रवैया है अपने चेलों के प्रति वो बिल्कुल अलग था। आज भी यीशु आपको और मुझे बोल रहे हैं, आओ उस पार चले। बहुत से लोग हैं जो इस पार कंफर्टेबल है, जो इस पार रुक गए। चर्च आएंगे नहीं आएंगे, हु केयर्स, उनके मूड के ऊपर है। वो संगति करेंगे नहीं करेंगे, उनके मूड के ऊपर है। प्रभु की आज्ञा मानेंगे नहीं, आप बोलेंगे चर्च इतना बड़ा क्यों है। संगति करना ये भी प्रभु का कमांड है। चेले मिलके एक साथ आराधना करते, ये भी प्रभु का कमांड है। ये फर्स्ट चर्च का पैटर्न है। प्रेरितों के चरणों में बैठ के वचन सीखना, ये फर्स्ट चर्च का पैटर्न है। अब हम किसी की नहीं सुनते, ठीक है, आप किसी की नहीं सुनते, इसलिए तो आप इस पार खड़े हैं। इसीलिए आप वो विश्वासी है ना जो हो सकता है ना जो गर्म है ना जो ठंडा है। इसलिए आप वो विश्वासी है जो प्रभु का नाम तो लेता है लेकिन हो सकता है प्रभु से दूर है। क्यों? क्योंकि वो इस पार ही खड़ा है। उसने अभी तक निर्णय नहीं किया कि मुझे उसके वचन खाली सुनना नहीं है, उसके वचन पे चलना भी है। प्रभु क्या कहते हैं, मेरी बातें जो सुनता है और उस पर चलता है, वो आज्ञाओं को मानता है, वो उस समझदार व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर उस चट्टान पर बनाया। बारिश आएगी, तूफान आएगा, इस कहानी में तूफान आता है, बाढ़ आएगी, लेकिन उसका घर नहीं गिरेगा क्योंकि वो चट्टान पर खड़ा है। विश्वासी जीवन पहले तो एक बुलावा है। मेरा सवाल है, क्या प्रभु ने आपका नाम लेके आपको बुलाया? आज आप यहाँ प्रभु का वचन सुन रहे हैं। अगर प्रभु ने भीड़ को बुलाया तो आप भीड़ के हिस्से रह सकते हैं। अगर आपका नाम लेके आपको बुलाया है तो प्रभु आपको अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। प्रभु आपको भीड़ का हिस्सा रहने के लिए नहीं बुलाया। इसीलिए बहुत से लोग चर्च आते हैं, उनको समझ नहीं आता। चर्च आते हैं लेकिन बातें अभी भी पहेलियां उनके लिए। चर्च आते हैं लेकिन आज तक निर्णय नहीं लिया कि प्रभु के पीछे चलना भी जरूरी है। चर्च आते हैं लेकिन प्रभु की आज्ञा पालन करने का कोई इरादा नहीं है। चर्च आते हैं अपने टाइम से, जाते हैं अपने टाइम से, सुनेंगे अपने तरीके से, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। जो अपने फायदे की बात है वो रख लेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। संगति में कभी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे। आज्ञा पालन है, बैप्टिज्म लेना है, सालों तक चलता रहा। हम आए थे प्रभु में 1990 में, आज 2020 हो गया, हमने बैप्टिज्म नहीं लिया। हु केयर्स, हम प्रभु का नाम लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रभु सिर्फ पहेलियों में बात करते हैं। क्यों? वचन कहता है ये सुनकर भी सुन नहीं सकते और ये देखकर भी देख नहीं सकते। कहीं ऐसा ना हो ये सुन ले और देख ले और मैं इनको आके चंगा कर दूं। प्रभु ने उनको ये नहीं बोला आओ दूसरी तरफ जाओ, तुम दूसरी तरफ जाओ। प्रभु बोले आओ हम दूसरी तरफ चलते हैं। मतलब प्रभु ने उनको बोला हम एक साथ इस पार से उस पार जाएंगे। प्रभु बोले आओ हम भीड़ से थोड़ा अलग होते हैं, हम इस पार से दूसरे पार जाएंगे। तुमको अकेले नहीं जाना है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस कहानी को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आई विल गो विथ यू। अच्छा, कौन सी तरफ आप है यही आज बताएगा आप कैसे विश्वासी। इसीलिए आजकल विश्वासी और अविश्वासियों में कोई फर्क नहीं है। हम प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन हम वो सारे काम करते हैं जो दुनिया करती है। हम प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन प्रभु के पीछे चलने का इरादा नहीं है। हम प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन प्रभु का वचन हमारे जीवन का आधार नहीं है और फिर प्रभु भीड़ को भेज देते हैं। भीड़ का काम क्या है? भीड़ सिर्फ चिन्ह चमत्कार और चंगाई और छुटकारा देखने आती है। चेले किस लिए होते हैं? जब आदमी थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ जाता है उसको वचन से प्यार होने लग जाता है, क्योंकि यही वचन है, यही प्रभु की आवाज है जो उसके जीवन की अगुवाई करती है। क्या मेरी बात समझ रहे? विश्वासी जीवन अपने आप में चमत्कार है। वो चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं चल रहा, उसका जीवन एक चमत्कार है। उसको नया जीवन मिला और जिसने उसको नया जीवन मिला है अब वही उसके जीवन का केंद्र है। उसी का वचन उसके जीवन का आधार है। इसलिए वचन कहता मत्ती 7:21 से 23 में, सुनिए, हर कोई जो मुझे कहता है प्रभु प्रभु वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। वचन क्या कहता है? सुनिए, हर कोई जो मेरा नाम लेता है प्रभु प्रभु वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। दैट मीन्स सिर्फ प्रभु के नाम को जानना या जीसस के नाम को मुंह से कन्फेस करना इनफ नहीं है गॉड के किंगडम में प्रवेश करने के लिए। कहीं आप किसी चर्च में गए, आपने पास्टर ने आपके खाली इमोशंस को देख के आप प्रभु के नाम से बड़ा भावुक होते ये देख के बोल दिया कि नहीं तुम भी विश्वासी हो, अब तुम जैसे भी जियो, किसी को मतलब सिर्फ प्रभु का नाम लो। ऐसे बहुत सी भीड़ कलेशिया में भरी पड़ी है। सिर्फ नाम लेने से स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं होगा। अंत में जब प्रभु आएंगे बहुत से लोग बोलेंगे प्रभु बोलेंगे मैं तुमको नहीं जानता। प्रभु कहता है उस दिन बहुत से मुझे बोलेंगे प्रभु प्रभु क्या हमने आपके नाम पे भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने आपके नाम पे दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या हमने आपके नाम पे चमत्कार नहीं किए? प्रभु बोलेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर हट जाओ पापियों। आज प्रभु यीशु का नाम पूरी दुनिया लेती है। एक हिंदू भी लेता है, मुस्लिम लोग भी ईसा को मानते हैं जो उनका नबी है।
आज चर्च में आने वाला कोई भी आता है, प्रभु यीशु का नाम लेता है, प्रभु बोलते नाम इनफ नहीं है, सिर्फ प्रभु के नाम को कन्फेस करना इनफ नहीं है। प्रभु अपने लोगों को इस पार से उस पार लेके जाना चाहते हैं। ये एक जर्नी है, एक जर्नी कमिटमेंट की है। क्या तुम ट्रस्ट करते हो? क्या तुम प्रभु पे अपना भार डाल सकते हो? क्या तुम प्रभु की आवाज सुनकर उसके पीछे चलोगे? क्या तुम प्रभु के वचनों को अपने जीवन का आधार बना दोगे? मेरा यही सवाल है, क्या प्रभु ने आपको आपका नाम लेके बुलाया? क्या प्रभु ने आपका नाम लेके आपको बुलाया? क्या वो नाम लिया? क्या आपने उसकी आवाज सुनी कि आपका नाम लेके बुलाया? क्या आपको मालूम है प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझे आवाज दी, मुझे पुकारा है? बाइबल में जितने लोगों को प्रभु ने नाम लेके बुलाया, भीड़ को नाम लेके नहीं बुलाया, प्रभु ने लोगों को नाम लेके बुलाया और वो लोग उसके पीछे चलने लगे। आज हम सुनते हैं कहानी, मैं बैक साइड हूँ 5 साल से, ठीक है। अब जब बैक साइड लोग चर्च आते हैं, इनके लिए चर्च क्या? इनके लिए चर्च है कि हमको अटेंडेंस देना है, कमिटमेंट नहीं है। आज्ञा पालन का कोई कमिटमेंट नहीं है। हम साथ चलेंगे इसका कोई कमिटमेंट नहीं है। हम करेंगे वही जो हम चाहते हैं, हम दुनियादारी में भी पूरा रहेंगे। बस हाँ, अगर प्रभु का नाम लेना है तो हम आज वापस बैक साइड से हम वापस फेथ में आ जाते हैं। इसको फेथ नहीं बोलते। देखिए, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इससे बहुत भीड़ हम जोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपके अनंत जीवन का मामला है। अगर मैं आपको झूठ प्रचार करूं तो आप लोगों का लहू मेरे सिर पे है। पौलुस कहता है कि मैंने तुमको दिन रात परमेश्वर की हर आज्ञाओं को बताया, मैं तुम्हारे खून से मुक्त हूं। मतलब मैंने अपनी ड्यूटी बहुत सही तरीके से डिस्चार्ज की है, मैंने ईमानदारी से अपने काम को किया है। तुमसे कोई भी परमेश्वर का सत्य नहीं छुपाया। अगर आप वही व्यक्ति है जिसको सिर्फ चाहिए उसको कोई खुश करे या उसको उसके अनुसार वचन दिया जाए, तो बहुत सारे चर्चेस आपके लिए। अगर आपको आपका नाम लेके प्रभु ने बुलाया तो याद रखिए, आशीष इस पार नहीं, आशीष उस पार है, आशीष वहां जाके। इसीलिए बहुत से लोग आप इस मिनिस्ट्री में आते हैं, बोलते 10 साल 15 साल 20 साल से विश्वासी है, लेकिन आज तक जीवन में परिवर्तन देखे नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में आ गए, हमने प्रभु के नाम को ले लिया, लेकिन हम इस पार ही खड़े हैं। हमने ऐसे शिक्षकों से अपने आप को घेर लिया जो हमको वही बात बताते हैं जो हमको सुनना है, हमको वो नहीं बताते जो परमेश्वर चाहते हैं हम सुने। वचन कहता है उन्होंने सुना, उसकी आवाज सुनी, एंड दे लॉन्च्ड फॉर, वो निकल पड़े। कई लोग विश्वास से आगे निकल पड़े। आज हो सकता है आप वचन सुन रहे, आज आप विश्वास से कदम बढ़ा सकते हैं, बोलते नहीं, आज से प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु की जो आज्ञा है उसका पालन करना है, प्रभु की आवाज का सम्मान करना है। आज से मैं तैयार हूं उस पार जाने के लिए। कई बार लोग की चर्च में खाली सीट बदलती है, लास्ट सीट से फ्रंट सीट में आ जाते हैं, उम्र बढ़ती है, बाल का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन फेथ में नहीं बढ़ते हैं। अगर विश्वासी का जन्म विश्वास से होता है तो उसके मृत्यु तक वो विश्वास बना रहता है, वो उस विश्वास में बढ़ता रहता है। अगर आज यहाँ कोई है जो अपने आप को इस बात का दिलासा दे रहा है कि कम ऑन, हम तो प्रभु को अब जानते हैं, हम कभी कभी चर्च विजिट कर लेते हैं, हम प्रभु के नाम से थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, हम थोड़ा प्रेयर करना सीख लिया, हम क्रिश्चियन सॉन्ग सीख गए, इसमें कोई गारंटी नहीं है। प्रभु बोलते हैं बहुत से लोग मेरा नाम लेंगे और मैं उनको बोलूंगा मैं तुमको नहीं जानता। प्रभु एक आवाज दे रहे, आज पुकार रहे, बोल रहा उस तरफ चले, उस पार चले, इस पार नहीं उस पार, भीड़ से अलग हो। नहीं प्रभु, हम तो भीड़ में रहेंगे, प्रभु हमको भीड़ में कंफर्टेबल लगता है, हम अकेले आपके पीछे चलने से डर लगता है हमको। कई लोग आज्ञा पालन से इसीलिए डरते हैं, उनको मालूम है पहले आज्ञा पालन उनको कुछ कॉस्ट करेगा। इसीलिए तो जब एक आदमी आज्ञा पालन के लिए सीरियस हो जाता है, पहले वो अकेला पड़ जाता है। वो हो सकता है अपने घर में अकेला पड़ जाता हो, वो अपने लोगों के बीच में अकेला पड़ जाता हो, लेकिन हमको भीड़ पसंद है तो हम कभी आज्ञा पालन नहीं कर पाएंगे। प्रभु बोल रहे उस पार चलो, तो अब ये उस नाव में बैठकर प्रभु के साथ उस पार चलने लगते हैं। ये टाइबेरियस का समुद्र था और ये छोटी सी नाव थी। इस नाव में जो बोलते हैं ना सेल, जो कपड़ा रहता है जो हवा मारता है और उससे उसको डायरेक्शन मिलता है। कई लोगों को सिर्फ अपने जीवन में सेल तैयार करना है, बट उस सेल को तैयार करना, उस सेल को थोड़ा एडजस्ट करना है, बाकी सारा काम हवा करेगी। फिर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, फिर वचन आपकी अगुवाई करेगा। सिर्फ रीएडजस्ट करना, अपने लाइफ के पैटर्न को चेंज करना है। उन्होंने अपने लाइफ में एक डायरेक्शन ले लिया, वो इस पार से उस पार जाने लगे। आज पेट खराब है, आज मन खराब है, अभी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अभी तो देखो कोरोना सब जगह फैला हुआ, अभी तो हम कहीं जा नहीं सकते, अभी तो मेरी शादी, अभी मेरी एंगेजमेंट हुई है, अभी तो मेरे को अपना काम बढ़ाना है, अभी मेरी स्टडीज फिनिश नहीं हुई, अभी तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अभी मेरी मास्टर्स बाकी है। हम क्यों आज्ञा नहीं मानेंगे? उसके बहुत से बहाने हैं। अभी मुझे शादी करनी है। कई लोगों को डर लगता है विश्वास कर लेंगे तो विश्वास ही नहीं मिलेगा शादी के लिए, सच बोलेंगे तो जॉब से निकाल दिया जाएगा, सच बोलेंगे तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को आज अपनी लाइफ को एडजस्ट करना है,
उसको डायरेक्शन देना है, और वो डायरेक्शन तभी हो सकता है जब हम उसकी आवाज को सुने। और आज फर्क यही है ना, क्या भीड़ के साथ आए हो कि आपका नाम आपने प्रभु के मुंह से सुना, आपका नाम लेके प्रभु ने बुलाया। हम आएंगे, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, लेकिन हम प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे। चेले बनने की प्रक्रिया में कोई आगे नहीं बढ़ता जब तक प्रतिदिन उसके वचन के आधार पर जीना नहीं सीखता, जब तक प्रतिदिन उसका वचन उसके जीवन का आधार नहीं बन जाए। ये तो हम दुनिया के प्रेम में, पैसों के प्रेम में अपने जीवन को खराब करते जाएंगे। बहुत से लोग इसीलिए चोक्ड हैं, पैसों का मोह, दुनिया का मोह, वो वचन अंदर जाता ही नहीं है और उनके लिए सारी बात पहेलियां हो जाती है। बहुत जल्दी एक्साइटेड होते हैं और बहुत जल्दी उनका एक्साइटमेंट चला जाता है। प्लीज, चर्च में ऐसे बहुत से लोग पड़े हुए हैं, बहुत से लोग भरे हुए हैं जिनकी कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि पास्टरों की क्या मजबूरी है ऐसे लोगों को चर्च में ऑनर करना। चर्च विश्वासियों की संगति है, चर्च उन लोगों की संगति है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में दे दिया। चर्च उन लोगों की संगति है जो एक मन है प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए। ये परफेक्ट लोग नहीं है, इनसे गलतियां हो सकती है, लेकिन आज हम इवेंजलिज्म के नाम पे चर्चेस में ऐसे लोगों को भरते रहते हैं जिनका व्यक्तिगत रूप में हो सकता है कोई इरादा नहीं है प्रभु के पीछे चलने का। वो एक बोट में बैठ गए, वो उस नाव पे बैठ गए, प्रभु यीशु उनके साथ थे। और कैसे चेला बनना असंभव है उसके साथ समय बिताए बिना जो आपको चेला बना रहा है। अगर मैं भी किसी को चेला बना रहा हूं और वो मेरे साथ समय नहीं बिताना चाहता, तो हमारी मिनिस्ट्री में भी ऐसे लोग आ जाते हैं, बोलते हैं हमको चेला बनना, हमको ट्रेन करिए। उनकी ट्रेनिंग होती है और वो पूरी ट्रेनिंग में गायब रहते हैं। वो कोई व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित नहीं करते, समय नहीं बिता। बिना व्यक्तिगत रिश्ता बनाए, बिना समय बिताए कोई भी चेला नहीं बन सकता। अगर आपको प्रभु यीशु का चेला बनना है, प्रभु यीशु के साथ समय बिताना होगा। और देखिए, प्रभु का पूरा इंटरेस्ट, आप जितनी कहानियां, जितने सुसमाचार की कहानी आप निकाल के पढ़ लेंगे, प्रभु का पूरा इंटरेस्ट अपने चेलों में है। प्रभु का इंटरेस्ट भीड़ में नहीं है। प्रभु उनकी लाइफ से बहुत इंटरेस्टेड है जो उनके पीछे चलना चाहता है। हाँ, प्रभु चिन्ह चमत्कार जरूर करेंगे, प्रभु चंगाई जरूर देंगे, छुटकारा जरूर देंगे, लेकिन उसके वचन और वचनों का भेद, राज्य के भेद उसके चेलों के लिए। जब अगर आप उसके साथ उस नाव पे बैठ जाएंगे तो याद रखिए, नाव का कैप्टन वो है, आपकी लाइफ का कमांडर वो है, आपका ओवरसीयर जीसस है, आपकी बोट का कैप्टन है। फिर उसके हाथ में आपके बोट की स्टीयरिंग है, वो आपको लाइफ में किसी भी डायरेक्शन लेके जा सकता है। जीसस हमारे बोट में है, लेकिन कैप्टन हम नहीं बनाएंगे उनको। आप अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन आप हमको इंप्रेस नहीं कर पाए। अभी हम आपकी बातों को सुनने में हमारा कोई इरादा नहीं है। अभी हमारी जो प्रॉब्लम है उसको कौन सॉल्व करेगा? आपको मालूम नहीं, हमारे आर्थिक समस्या है, मानसिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है। आपको मालूम है कितनी समस्या है। अगर आप जो बोल रहे हैं ठीक है, हमको चिन्ह और चमत्कार चाहिए, अभी हमको हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, प्रभु बोल रहे हैं हमको उस पार लेके जाना तुमको, और हम उस पार चले। और जब ये नाव में बैठ के उस पार जाने लगते हैं, अचानक से एक तूफान आ जाता है। तूफान सबके जीवन में आता है, प्लीज ध्यान से सुनिए, तूफान सबके जीवन में आता है। हाय हो उस पर जिसके जीवन में तूफान आया और उसके नाव में प्रभु यीशु नहीं है। तो ये जो समुद्र था ये पहाड़ों से घिरा हुआ था, नीचे पहाड़ों से, और ये जो तूफान आता था ये अचानक से आता था बिना किसी वार्निंग के। तो बहुत जोर से, मतलब ये जो तूफान आया, हवा बहुत तेज से बहने लगी और नाव में पानी भरने लग गया। और यहीं से विश्वासी जीवन की ट्रेनिंग चालू होती है, यहीं से चेलों की ट्रेनिंग चालू होती है। क्योंकि एक आदमी सोच ही नहीं सकता, जब हम नए नए आते हैं प्रभु में, हम विश्वास ही नहीं कर सकते प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी। ये जो प्रॉब्लम और लाइफ में तूफान है, इसी को समझना कई समय लग जाता चेलों का। प्रभु हम आपके पीछे चले थे, हमने आप पर भरोसा किया, ये जो तूफान आ गए इसको आप कैसे समझाते हैं प्रभु? देखिए, अगर आप आज इस वचन को सुन रहे, आप ध्यान से देखेंगे, आप इस मिनिस्ट्री में आए, आप वचन से आशीषित होने लगे, प्रभु के पीछे चलने का आपने वादा किया, आप चले, चिन्ह चमत्कार अचानक से खत्म होके आपके जीवन में तूफान चालू हो गए और आप एक बार खुद हकबका जाते, ये क्या हो गया? ये तूफान की कौन सी थियोलॉजी है? अभी तक तो हम सोचे भाई अभिषिक्त सेवकाई होगी तो सब समय खाली चमत्कार होंगे, हम जो तूफान में पड़ गए इसका हम क्या करें? तो मैंने कभी लोगों को झूठ बोल के प्रभु में नहीं लाया। मैं तो बोलो, प्रभु में अगर आओगे, प्रभु के पीछे चलोगे, तकलीफें तो आएंगी, ज्यादा आएंगी हो सकता है, लेकिन तुमको अनुग्रह मिलेगा उसको जय पाने का। है नहीं कोई जो सच्चे मन से किसी भी तकलीफ के बीच में परमेश्वर से दुआ करे और परमेश्वर उसको उसके जीवन में अपने आप को सामर्थ्य नहीं दिखाए। है नहीं कोई जो
अपना पूरा भार अपना अगर परमेश्वर पे डाल दिया, परमेश्वर उसकी नहीं सुने तो विश्वासी की ट्रेनिंग ही तूफानों में होती है। वहीं विश्वास दिखता है, वहीं हम जो प्रलोभन होते हैं, जो मन में सवाल होते हैं, जो संदेह होते हैं, उन पर जय पाना सीखते हैं। वहीं प्रभु पर भरोसा करना सीखते हैं। मैं बोलता हूं फिर से, तूफान तो सबके जीवन में आता है। हाय उसको जिसके जीवन में तूफान आया, उसकी बोट में यीशु नहीं है। यह है जीसस का डिसाइपलशिप स्कूल, जहां अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना पड़ता है। शैतान का काम है तूफान लाना, प्रभु का काम है उनको थामना। अब सुनिए, तूफान आ गया, तूफान आया और प्रभु यीशु सो रहे। बाइबल कहती है पानी से भर गई थी नाव, लेकिन प्रभु यीशु सो रहे। तो पहले तो अगर आपको मालूम है प्रभु यीशु पूरे परमेश्वर है, पूरे इंसान है, तो प्रभु यीशु थके हुए हैं, भीड़ उनको उन जरूरतों के कारण पीछे पड़ के कई बार वो तंग हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, वो सो रहे हैं। बाइबल कहते हैं नाव के पीछे साइड में तकिया लेके सो रहे। अगर ये बहुत जोर तूफान था जो ये था, और इस तूफान के कारण जरूर नाव बहुत जोर से हिल गई होगी, तूफान की बहुत जोर आवाज होती है। और जब पानी नाव में भर रहा है, ऐसी परिस्थिति में कोई सो रहा है, मैं बोलूंगा वही चमत्कार है, वही फेथ की लाइफ है कि जीसस का क्या फेथ था फादर में कि तूफान के बीच में कोई सो रहा है। यहाँ कई तूफानों के बीच में लोगों के ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, लोगों को पैनिक अटैक हो जाता है। जीसस वहां तकिया लेके सो रहे हैं। लेकिन पैनिक अटैक हुआ है, पैनिक अटैक किसको होता है मैं बताता हूँ, सारे चेलों को पैनिक अटैक हो जाता है। प्लीज चमत्कार देखना, इस स्टोरी में सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि यीशु तूफान को ठंडा करते हैं, शांत करते हैं। जीसस तूफान के बीच में सो रहे। हम लोग की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है, आपने बोला आप प्रभु के पीछे चलोगे। अब मैं बात कर रहा हूं लोगों से जो उस पार चल दिए हैं, जो उस रास्ते में, जो उस नाव में, और आपके तूफान बहुत जोर से आए। एक बार तो दिल घबराता है, एक बार लगता है कि क्या प्रभु ने त्याग दिया है, क्या मैं उस पार पहुंचूंगा, क्या मेरी लाइफ ठीक होगी, क्या मेरी लाइफ चेंज होगी, क्या वाकई जीवन बदलेगा। एक बार तो संदेह आ जाता है, एक बार उन तूफानों में आदमी जरूर घबरा जाता है। लेकिन फेथ क्या होता है, गॉड पे एक ऐसा ट्रस्ट कि जो मुझे सफर पे लेके चला है वो मुझे उस पार जरूर पहुंचाएगा। वचन भी ये कहता है, जो भला काम तुम पे प्रभु परमेश्वर ने चालू किया, प्रभु यीशु के आगमन के दिन उसको पूरा करेगा। ट्रस्ट, उसी समय वो भरोसा दिखता है, गॉड विल नॉट लीव, वो मुझे छोड़ नहीं सकता। आई मीन हो सकता है अभी मेरे को ब्लेसिंग नहीं दिख रही, हो सकता है सब जगह सूखा पड़ गया हो सकता है सब जगह तकलीफों से गिरा, हो सकता है सब मेरे विरोध हो गए, हो सकता है कुछ भी काम नहीं कर रहा, हो सकता है इस परिस्थिति में बहुत समय से, हो सकता है ऐसा लग रहा है जैसे सही में लाइफ चली जाएगी, बट एक फेथ, प्रभु मुझे छोड़ नहीं सकते, प्रभु मुझे त्यागेंगे नहीं, प्रभु जरूर मेरी सुधि लेंगे। जिसकी आंखें चट्टान पे होती है वो तूफान से नहीं डरता। लेकिन आज आप बोलेंगे कि नहीं, अगर मैं अपने तूफान में घबरा गया तो शायद मैंने विश्वास नहीं किया। नहीं, आपके पहले भी जो चेले थे वो भी तूफान से घबरा गए थे। आप तो प्रभु यीशु को नहीं देख रहे, चेलों की तो नाव में प्रभु यीशु थे, उस नाव में प्रभु यीशु फिजिकली प्रेजेंट थे, फिर भी चेले घबरा गए तो उनको पैनिक अटैक आ गया था। एक बार उनके मन में संदेह आ गया था। तो आप पहले नहीं है, क्योंकि अगर किसी के साथ तकलीफ चलती रहे और उसको कोई सॉल्यूशन नहीं दिखे तो बोलेगा हो सकता है जीवन का अंत है, हो सकता है प्रभु ने त्याग दिया, हो सकता है मेरी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी, हो सकता है हम आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैं पहले आज स्टोरी में यही समझाना चाहता हूँ, इस तूफान के बीच में कोई तकिया लेके सो रहा है। प्रभु आप क्या मजाक करते हैं प्रभु, आप यहाँ तूफान आ रहा है, इतना जोर तूफान है, हम डर रहे कि हम मर जाएंगे, कि यहाँ नाव पानी से भर रही है और आप तकिया लेके सो रहे हैं। मेरा समय नहीं है, प्रभु को मालूम होगा मेरा समय नहीं है। प्रभु यीशु के जीवन की सबसे सुंदर बात यह थी कि उनको मालूम उनका समय नहीं है। जब वो मरियम उनको चमत्कार करने बोलती है या बोलती दाख रस खत्म हो गया, बोले नारी तुझे क्या, मेरा समय भी नहीं आया। लेकिन जब उनका वो आखिरी समय आता बोलते मेरा समय अब आ गया, वो समय आ गया जब मानव पुत्र को मारा जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है एक चेले का ये जानना कि अगर हमने पूर्ण रूप से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दिया है तो कोई तूफान हमको समय से पहले नहीं मार सकता। तकलीफ आएगी, तकलीफ हमको खत्म करने का उसको अधिकार नहीं है जब तक प्रभु की इच्छा नहीं हो। तो क्या कोई व्यक्ति ये जानता है जब हम पूर्ण रूप से समर्पण करके अपने जीवन को उसके हाथों में दे देते हैं तो हमारा जीवन हमारा नहीं है, वो प्रभु का है? कोई जानता है ये तकलीफें और जो तूफान होता है वो सबके जीवन में आता है, आप इकलौते नहीं है, और विश्वासी के जीवन में ज्यादा आता है। सुन लीजिए, अभी बड़ी प्रॉब्लम क्या, बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तूफान आया, बड़ी प्रॉब्लम है जीसस बोट में तूफान कैसे आ गया। प्रॉब्लम ये नहीं तूफान आया, तूफान तो आता रहता है, लेकिन हम जब जीसस के साथ बैठे थे हमको लगा हमारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तूफान कहां से आ गया। और इसी समय कई लोग जो झूठे विश्वासी होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ये प्रभु को जाके क्या बोलते हैं, आपको कोई परवाह नहीं है, हम मर रहे हैं, आप सो रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं है,
अरे इससे तो बेहतर था हम उस पार थे, इससे तो बेहतर था हम कभी प्रभु के पीछे चले ही नहीं होते, इससे तो बेहतर था हम कभी चर्च गए नहीं होते, हम प्रभु यीशु को जाने ही नहीं होते, इससे तो अच्छा होता हम बोट में बैठे ही नहीं होते। प्रभु पास्टर जी ने बोला अच्छे दिन आएंगे, ये कैसे अच्छे दिन है? हमको मुसीबत में डाल के आप सो रहे। कई बार लगता नहीं प्रभु सो रहे, जवाब नहीं दे रहे, लगता क्या छोड़ दिए प्रभु, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? बोले पॉकेट में पैसे नहीं है, घर में अशांति है, हमारे अपने हमसे नाराज है, लोग मजाक उड़ा रहे, बोल रहे कहाँ है तेरा परमेश्वर, और आप सो रहे हैं। छोड़ दिए हमको इस तकलीफ में अकेला मरने के लिए, छोड़ दिए। प्रभु हम मर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है? चमत्कार करने में और चमत्कार बन जाने में यही फर्क है। जब आदमी चमत्कार बन जाता है उसका जीवन ही चमत्कार बन जाता है। तकलीफों के बीच में, तूफानों के बीच में, लहरों के बीच में वो आदमी कैसे आगे बढ़ा, यही उसकी गवाही हो जाती, कैसे प्रभु उसके साथ थे। आई मीन ये बैड जोक है जीसस, आई मीन आई डिडंट लाइक दिस जोक। मेरी लाइफ सब जगह से प्रॉब्लम में है, पानी भर रहा है, मरने की स्थिति आ गया, आप सो रहे। आई मीन चेले अगर वो देखते कि ये क्या चमत्कार है, मैंने आके देखा तूफान आ रही, आदमी सो रहे, क्या चमत्कार है। प्रभु आपके तो हम बड़े फैन हो गए, आप सो रहे। क्यों? जीसस इंसान नहीं थे, जीसस क्रूस पे मरे तो मरे ना, तो अगर जीसस नाव पे है, अगर वो नाव डूबती जीसस नहीं मर जाते, और जीसस को कोई तकलीफ मार देगी, जीसस को तूफान मार देंगे। जो पिता की योजना में जी रहा उसको परिस्थितियां मार देंगी। अब इससे बड़ा मजाक नहीं हुआ हमारे साथ। हमने आपकी आवाज सुनी, हम आपके पीछे चले, ऑल ऑफ अ सडन तूफान आया और आप सो रहे, तकिया लेके। वो भी प्लीज मैं चाहता हूं उस ढंग से सोचिए जैसे मैं समझा रहा हूं। प्रभु तकिया लेके सो गए। आप चुप क्यों हैं प्रभु? आप सो क्यों रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों इन परिस्थितियों में मेरे को छोड़ दिए? मेरे प्राणों को इन तकलीफ में क्यों छोड़ दिए? मैं इतनी तकलीफों से जा रहा हूं और आप सो रहे हैं। क्यों आपने मुझे त्याग दिया? हम तो किनारे में ही अच्छे थे। अच्छा होता प्रभु को जाने ही नहीं होते। कई लोग ऐसे बोल देते थे। इसलिए जब ये इजराइल के लोग मिस्र से निकले और निर्जन प्रदेश से होकर जाना पड़ा, एक आदमी बोलेगा हम वादे के स्थान में पहुंच जाएंगे, हम निर्जन प्रदेश से नहीं जाएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है, सबको उस स्थान से जाना पड़ता है। और वहीं निर्जन स्थान में इनका विद्रोह चालू हो गया। ये कुड़कुड़ाने लग गए। ये 10 बार विद्रोह करते, उसमें 10 में से 5 बार ये खाने और पीने के लिए लड़ाई करते। ऐसी तकलीफों में जो सच्चा विश्वासी है वो डटा रहता है। ऐसी तकलीफों में सबसे अद्भुत और गहरे परिवर्तन आते हैं, क्योंकि जिनके दिल कठोर होते हैं ऐसी परिस्थितियों में उनका असली चेहरा दिख जाता है, उनका असली विश्वास प्रकट हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में असली चेला बोलता है हम और कहां जाए, और किसके पास जीवन का वचन है। और ये तो वादा था कि तुम जय पाओगे। जो घर चट्टान पर बना होता है वो कभी नहीं गिर सकता। तो वचन कहते हैं यदि तुम मेरी आवाज सुनते हो, जो मेरे वचन सुनता है उसका पालन करता है, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बारिश आएगी, तूफान आएगी, आंधी आएगी, बाढ़ आएगी, उसका घर नहीं गिरेगा। ये वादों को भूल गए। इसलिए स्टॉर्म्स लाइफ में, तूफान टेस्ट है हम लोग का। और टेस्ट इसमें नहीं है कि हम क्या झेले, टेस्ट है हम उस पर कैसे जय पाए। प्रभु गेम ओवर, आप तो डूबे, हमको लेके डूबे प्रभु। अच्छा होता हम आपको नहीं जानते। किनारे में ठीक थे हम चर्च में आके दूर बैठ के चमत्कार देखने आते थे। ठीक हम कहां बातों में फंस गए पास्टर के। जॉब भी ठीक था, घर भी ठीक था, अभी सब दुश्मन बने हुए। कोई फुटी कौड़ी नहीं पॉकेट में, बोलते ऑफरिंग टाइम, लेकिन ऑफरिंग में डालने का कुछ नहीं हमारे पास। जब चमत्कार देखने आते थे कम से कम मेहनत देने के लिए, अभी ऑफरिंग के लिए भी आप पर विश्वास करना पड़ता है। हमको फंसाया गया, हमारे साथ साजिश हुई है। हम कोने में ठीक थे, हम किनारे में आपकी बात मान कैसे लिए? बिना तूफानों के गवाही नहीं होती, बिना तकलीफों के जय नहीं कोई पाता। बिना परिस्थितियों में पढ़कर जब तक हम उसके सामर्थ्य को, उसके प्रेम को, उसके छुटकारे को, उसके वादों को पूरा करने को नहीं देखते, तब तक गवाहियां नहीं बनती ना। तो ऐसे लोग दवाइयों पे जीते, दवाई ही दवाई। बोलेगा मेरे जीवन में दवाई नहीं है, मेरे जीवन में गवाही है। पास्टर जी हम आए हैं चर्च में चमत्कार देखने। तो चमत्कार देख, बोले बोट में बैठो जीसस के साथ, तुम देखो रास्ते में क्या चमत्कार मिलेगा तुमको। बोलेगा वो पास्टर हमको फंसाया है। हम ठीक जाते थे, कैसे हम वचन सुन सुन के फंस गए हमको मालूम नहीं चला। जहां हम सीरियस हुए, जहां हम वादा क्या कर लिए प्रभु आपके पीछे चलेंगे, जंग छिड़ गई हमारे विरुद्ध। अब प्रभु आप सो रहे। अब देखो इस कहानी में मुझे एक बहुत दुख है। पूछो क्यों? अच्छा बोला प्रभु थके हुए थे, थक के सो रहे थे। इन लोगों ने प्रभु को उठा दिया। अब सोच के देखो, आप थके हुए हो, प्रभु यीशु पूरे इंसान है। प्लीज मेरे ढंग से सोचिए, प्रभु यीशु पूरे इंसान है, प्रभु यीशु थके हुए। आप बिल्कुल इतने बुरी तरह थके हुए हो कि तूफान आ रहा है, आपको उसकी भी परवाह नहीं है। आप सो रहे हो, आपको गहरी नींद से कोई चिल्ला कर प्रभु उठो, प्रभु मर रहे, आपको परवाह नहीं है। अब गुस्सा नहीं आएगा?
मेरे को लगता है जो प्रभु पहले गुस्सा हुए वो उनको गहरी नींद से उठाने के लिए हुए। आई होप आप इस बात को समझे। प्रभु उनसे गुस्सा हुआ गहरी नींद से उठा देने के लिए, कि हम सो रहे, तुमने मेरे को उस गहरी नींद से उठा दिया। मतलब बोट में कैप्टन है तुम्हारे और तुम तूफानों से डर रहे हो। प्रभु उठते हैं, अब प्रभु उस तूफान को डांटते हैं। तो अभी तक उन्होंने ये देखा कि मरा हुआ प्रभु की आवाज सुन लेता है, अशुद्ध आत्मा प्रभु की आवाज सुन लेता है। उन्होंने ये भी देखा पेड़ प्रभु की आवाज सुन लेता है। अब उनको समझ में आया कि प्रकृति की बाकी चीजें भी उनकी आवाज सुनती है। तूफान भी प्रभु की आवाज सुन के थम जाता है। नाउ इसको इस ढंग से देखते हैं। आप प्रभु में आए, तकलीफें आई, बहुत आई, लेकिन मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आपको जब जैसे इस मिनिस्ट्री में आप आते हो और आप वचन सुनते हो तो मेरे को मालूम है तूफान भी आ रहा है, मेरे को मालूम है आपका टेस्ट होगा, आप तकलीफ में पड़ोगे। और आप जब कई बार मेरे पास आते हो मेरे को मालूम है कि सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं आ रहा जितना ये सोच रहे हैं। इनको सिर्फ चमत्कार चाहिए। प्रभु इनको भरोसा करना सिखाना चाहते हैं और उसी के बीच में गवाही बनती है। तो अब हमारे साथ जब ये तकलीफें आई, तो जब तकलीफ में आदमी ऐसा पैनिक करता है, ऐसा पागल हुआ रहता है, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डाउट करते हैं, आके सवाल पूछते रहते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लंबा सोने लगते हैं, कई बार अकेले बैठ के रोते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, कई बार टूट के प्रार्थना करते हैं। अब जब लाइफ में सही में बहुत समय बाद चेंज हो जाता है, चेंज आ जाता है, एक बार आप होप भी छोड़ देते हो कि लाइफ चेंज होगी, उसके बाद फिर लाइफ सही में चेंज हो जाती है। ये मरने को थे, लेकिन प्रभु उठ के उस तूफान को आगे देते, थम जाओ, वो थम जाता है। सोच के देखिए कितना एम्बेरेस्ड होंगे, कितना ये अपने आप से शर्मिंदा होंगे। हम इतने समय से प्रभु के साथ है, हमने डाउट कर लिया। इनको कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि सही में हम कैसा बर्ताव कर रहे थे अविश्वासियों जैसा, हम कैसे पैनिक कर रहे थे जबकि यीशु हमारे सामने इस बोट में सो रहे थे। जब उन्होंने उस तूफान को थमते हुए देखिएगा, क्या आप उनकी शर्मिंदगी समझ सकते हैं? और अब देखिए, ये कहानी हमारे लिए इसीलिए लिखी है, ये सत्य हमारे लिए इसलिए लिखा कि ताकि हम इन चेलों के जीवन को देख के इनसे कुछ सीख ले। ये भी हमारी तरह ही लोग थे, इनकी भी चुनौती हमारी तरह थी, इनकी भी तकलीफें प्रलोभन हमारी तरह, ये भी घबरा जाते थे, लेकिन इन सब के बीच में इन्होंने उसकी आवाज सुनकर उस पर भरोसा करना सीखा। ये आज जब तूफान थमा, इनको लग रहा होगा कि ओह, हमने अपने प्रभु पर भरोसा नहीं किया, लेकिन वहीं ये सीखे, नहीं, आई हैव टू ट्रस्ट हिम। ये मछुआरे थे, मछुआरे हमेशा बहुत बार तूफान देखते हैं, लेकिन ये ऐसा तूफान की ट्रेनिंग इनके लाइफ में पहली बार हो रही थी। और इनको समझ में आया था कि एक चेला ट्रेंड है तूफान के लिए, वो शांति का राजकुमार है, वो आपके जीवन में भी तूफान को थाम सकता है, लेकिन अगर उसने आने लिया है तो ये भी चाहता है कि उस तूफान में आप उसका भरोसा करें। चेलों के लिए मुश्किल हो गया समझने, पहले ज्यादा शांति थी कि अभी ज्यादा शांति है, लेकिन क्या थामा है तूफान को? तूफान के पहले जो शांति थी उससे ज्यादा शांति अभी है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, मैं दुनिया की तरह नहीं देता, तुम डरो मत। इसलिए विश्वासियों में ये जरूरत है कि वो तकलीफों में, परिस्थितियों में धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद क्या, एडवांस में थैंक यू लॉर्ड। आप सुनेंगे थैंक यू लॉर्ड, मेरे को मालूम है आप परिस्थिति आपसे बदल सकते हैं, थैंक यू। और प्रभु कुछ भी हो, आप फिर भी परमेश्वर हैं, आमीन। आपकी योजना अच्छी है, आपकी कार्य भले हैं, इसलिए प्रभु का नाम पुकारो, तुमको उद्धार मिलेगा। कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड यू शैल बी सेव्ड। कोई ऐसा नहीं जो यीशु के नाम को पुकारे और वो नकार दिया जाए। और फिर प्रभु इनसे एक सवाल पूछते, तुम डर क्यों गए? आज अपने आप से पूछिए। आज इस मैसेज का पहला हिस्सा उनके लिए था जो कोने में खड़े, किनारे में खड़े हैं। आज दूसरा हिस्सा उनके लिए जो नाव पे बैठे हुए हैं। आज प्रभु आपसे पूछते, तुम डर क्यों गए? प्रभु ना तुम्हारे साथ, तुम डर क्यों? तुमने अविश्वास क्यों दिखाया? तुमने क्यों सोचा तुमको मरने दूंगा? विश्वास का काम ही क्या है अगर तूफान ना हो तो? लेकिन तूफानों में तो विश्वास दिखता है। आज प्रभु क्या बोल रहे हैं? मत डरो। प्रभु बोल रहे उस पार चलो।